तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दूध के पैकेट से, यानी कि आपके घर में जो दूध होता है उससे आज हम कुछ 5 तरह के ज़बरदस्त उपाय करने वाले हैं। ये उपाय बहुत ही लाभदायक हैं जो कि धन की समस्या, सेहत की समस्या, मानसिक समस्या या किसी और तरह की समस्या या उलझन जो आपके जीवन में चल रही हैं, उनका समाधान दूध से निकल आएगा। आज यही जानकारी आपका कहीं ना कहीं जीवन बदलने में एक मुख्य भूमिका निभाने वाली है। लाल किताब का एक एक उपाय है निराला जो खोल दे आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। अब ये दूध की बात करें तो दूध ये कई जगह पर तो पैकेट में मिलता है, इस तरह से कई जगह पर खुला मिलता है। जो आपके यहाँ पर डेयरी वाला आता है, दूधिया आता है, वो दूध आपको देता है। तो जिस तरह से भी आपको ये मिले, अब देखिए हम तो शहर में रहते हैं, हम शहर में तो हमें तो पैकेट ही मिलते हैं। बहुत से ब्रांड्स हैं जो पैकेट में आपको मिल जाते हैं। अब आपको कोई ब्रांड नहीं देखना है, खुला दूध हो चाहे कोई भी दूध हो, कच्चा दूध होना चाहिए, बस इतना ही उपाय आपका हो जाएगा। अब इसके 5 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जो दूध से होने वाले होते हैं। सबसे पहला उपाय वो उपाय जो इंसान को शनि और चंद्र की कहीं ना कहीं युति हो उसकी कुंडली में। अगर ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, चंद्र और शनि, तब ऐसे केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन या दिमागी परेशानियों का कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है। कई लोगों को ऑब्सेशन हो जाता है, किसी तरह का ओसीडी टाइप की बीमारी हो जाती है। ऐसे लोगों को कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कई लोग तो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनको ये तकलीफ़ है। जब उनको बताया जाता है कि भैया आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं, ये चीज़ें आपको मिलती हैं कि नहीं, तब वो कहते हैं हाँ जी हाँ। देखिए आज की डेट में कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर थोड़ा या कम ज़्यादा रूप में मानसिक कहीं ना कहीं से परेशान रहता है। जब ये कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं तब दिमाग की बीमारियाँ, परेशानियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस लेवल की बीमारियाँ आ जाती हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत से सिम्टम्स हैं। अभी चंद्र शनि जब एक साथ मिलेंगे तब केतु आपका नीच हो जाएगा। केतु नीच हो जाएगा, संतान की दिक्कत होगी, आपके सफ़र इत्यादि कामयाब नहीं होंगे। आप कहीं पर सफ़र किए, कहीं गए तो वो बेनतीजा होंगे। आपको कहीं ना कहीं शरीर में जॉइंट या हड्डियों की समस्या होगी, यूरिनरी या किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी या प्रोस्टेट की संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखिए यूरिनरी की बात करें तो यूरिनरी आपका किडनी से शुरू हो जाता है। किडनी, फिर आपकी जो ट्यूब होती है किडनी की, उसके बाद फिर आपका यूरेथ्रा के बाद फिर प्रोस्टेट, फिर आपका इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है मूत्र सिस्टम, ये कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं किसी रूप से खराबी हो। किसी को स्टोन हो जाता है, किसी को इन्फेक्शन होते हैं, कुछ भी होते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो दूध का उपाय करें। अब ये दूध का उपाय कैसे करना है आपको दूध रखना है रात को अपने सिरहाने रख लीजिए सोते हुए। सोकर उठे सुबह, फिर ये दूध ले जाकर आप अपने घर के आसपास कोई भी कटीला पेड़ देखिए जिसमें कांटे हों, चाहे वो कैक्टस हो चाहे बबूल हो। अगर बबूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ये देखिए बहुत सारे कांटे वाले पेड़ होते हैं, झाड़ीदार भी होते हैं, पौधे भी होते हैं। अगर वो भी आपको मिल जाए, नहीं तो आक का पौधा तो मिल ही जाएगा, जिसे मदार कहते हैं। आक का पौधा मिल जाए, आप जाकर वहाँ पर ये दूध चढ़ाइए और सुबह बिना नहाए धोए जाना है। बस उठे हो, दूध उठाओ, ले जाओ, सबसे पहले सैर करते करते जाओ और उस पौधे पे चढ़ा दो। अब ऐसा करने मात्र से ही आपको पहले दिन से ही एक हल्कापन शरीर में महसूस होगा। ये तो हो गया उपाय नंबर 1। अब रखना कितना है, थोड़ा सा रख लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार रख लीजिए। दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए। अब दूसरा उपाय जो कि बनता है दूध के पैकेट से, वो उपाय कच्चे दूध का उपाय है जो कि शनि के बुरे प्रभाव दूर करता है। शनि आपकी कुंडली में दूसरे घर में है। अब ये दूसरे घर में होगा तो परेशानी सबसे पहले धन की क्रिएट करेगा। आपके जीवन में ससुराल संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां क्रिएट कर देगा या फिर कोई लंबी दवाइयां शरीर में चला देगा। अब ये परेशानी आपको हो गई तो आपने क्या करना है, दूध लेना है सुबह, जिस भी समय आप कर सकते हैं। जब आपके घर में कच्चा दूध आता है उसमें से थोड़ा सा दूध ले लीजिए, अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू करिए, रोज़ाना करना शुरू करिए। देखिए किस तरह से आपको ये परेशानी से राहत मिल जाएगी। जो आपके शनि के बुरे प्रभाव आपके जीवन में एक कड़की लेकर आ रहे हैं, एक टाइट आपकी पॉकेट बना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक उपाय और कहा गया है कि आप सांप को दूध पिलाएं। सांप को दूध तो पिला नहीं पाओगे,
तो ऐसे केस में आपने मज़दूर को जाके दूध देना है। अब ये दूध आप पैकेट खरीदिए मार्केट से, नहीं तो आप डेयरी से खरीदिए। दिन के समय किसी भी समय कर सकते हैं। डेयरी में जाइए, 10-20 रुपए का दूध लीजिए, पॉलीथीन में पैक करवाया और जाकर उस मज़दूर को दे दिया कि ले भैया चाय पी लेना। ठीक है, इस तरह से आपने कर देना है। अब उपाय नंबर 3 उन लोगों के लिए जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है और वो लोग परेशान हैं। वो लोग परेशान हैं कैसे? क्योंकि बृहस्पति की दशा कहीं ना कहीं जीवन में स्ट्रगल, एक संघर्ष की मात्रा बढ़ा देती है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूध आप अपनी हथेली में ले लीजिए, 2 बूंद करीब। अगर नहीं तो आपके पास चांदी का कोई बर्तन होगा, छोटी कटोरी होगी, डिबिया होगा, उसमें थोड़ा दूध डालिए, केसर की एक पंखुड़ी डालिए, उसको ऐसे उंगली से अच्छी तरह मसल लीजिए और वो कलर छोड़ देगी जो केसर की पंखुड़ी है। फिर वो केसर का तिलक आप अपने माथे पे लगाइए, अपने कानों पे लगाइए। यानी कि दूध मिश्रित जो केसर का तिलक है, ये लगाने मात्र से ही आपको ये जो बृहस्पति की दशा में परेशानी आ रही है, इससे राहत मिल जाएगी। और इस उपाय को जितना लंबा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब इसी उपाय के साथ साथ एक उपाय और आता है जो कि केतु के उपाय के लिए होता है। मान लीजिए आपका केतु नीच है, तीसरे घर में नीच माना जाता है, या केतु उच्च है। उच्च कहाँ होगा? 9वें घर में केतु उच्च होगा। अगर मान लीजिए ये केतु है और 12वें घर में केतु, देखो केतु के लिए तो केतु को शुभ रखने का तरीका ही सबसे बेस्ट है, जो कि बृहस्पति की मदद लेके किया जाता है। आपको केतु की परेशानियां आ रही हैं। केतु की परेशानियां क्या होंगी? शरीर में दर्द, सफ़र बेनतीजा, अब्रॉड के चांसेस के लिए आप ट्राई कर रहे हो, काम नहीं बन रहे हैं। शरीर में कहीं ना कहीं जॉइंट की प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, संतान को कष्ट या फिर संतान होने में कष्ट, संतान हो नहीं पा रही है, संतान के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं। उन सबको दूर करने के लिए आप अपने कानों पर, अपने माथे पर, अपनी ज़ुबान पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर ये केसर मिश्रित दूध का तिलक लगाना शुरू करिए। देखिए किस तरह से आपको राहत मिल जाएगी। अब उपाय नंबर 4 की बात करते हैं। वो होता है जब आपकी कुंडली में चंद्र और राहु का योग बना हो। तब ऐसे केस में चंद्र को राहु के चुंगल से छुड़ाने के लिए, क्योंकि चंद्र राहु एक साथ जब मिलते हैं तब दिमागी परेशानियां देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग दिल से इमोशनल होते हैं, अच्छे होते हैं, साफ दिल के होते हैं, पर कहीं ना कहीं दूसरे लोग इनको जिंदा नहीं रहने देते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत करते हैं। इनको पल पल में धोखे मिलते हैं, पल पल में मानसिक यातनाएं, उत्पीड़न मिलते हैं, जिनके कारण ये कहीं ना कहीं अंदर से टूटते जाते हैं। एक खोखली सी चलती फिरती लाश की तरह ये लोग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनलेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाएं तो इनको डिप्रेशन आ जाता है। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, किसी तरह की दिमागी परेशानी, या किसी तरह से रात को भय या दिन में भय रहना, कॉन्फिडेंस टूटता सा जाता है। तब ऐसे केस में एक काम करना शुरू करिए। आपको दूध कटोरी में लेके, किसी भी कटोरी में, किसी भी प्लास्टिक के दोने या कोई भी जो भी हो, दूध भर के आप अपने घर में एक ऐसी जगह रख दिया करें जहाँ पर बिल्ली आके पी जाए उस दूध को। आपने बिल्ली को दूध पिलाना है, बिल्ली पालनी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आवारा बिल्ली, होमलेस बिल्ली को आपने दूध पिलाना है। ये काम रोज़ाना करिए, 1-2 बार, 10 बार। जब वो बिल्ली देखेगी ना, आएगी, पिएगी, फिर आप बिल्ली के पास भी बैठ के पिला लोगे ना, तब भी बिल्ली नहीं भागेगी। बिल्ली से आपका इतना लगाव हो जाएगा। जैसे ही वो लगाव होगा, आपका राहु ऑटोमेटिकली फ्री होना शुरू हो जाएगा। फ्री होगा तो आपके अंदर दोबारा से वो चेतना जागेगी, वो मुरझाया पौधा दोबारा से खिलखिला उठेगा, जो कि आपका मन है, और ये खुशियाँ दोबारा आपके जीवन में आ जाएंगी। चंद्र राहु अगर परेशानियाँ देने पे आता है तो बच्चे के जीवन में बहुत दिक्कतें दे देता है। ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं नशे के शिकार हो जाते हैं। बचपन में ही बुरी संगत का कहीं ना कहीं इन पे असर हो जाता है। फोकस, कंसंट्रेशन इनका हमेशा बिगड़ा रहता है। और अगर ये सही चल रहे हैं तो पढ़ाई में तो ढीले रहते हैं, और इनको कोई सीखने का काम दे दिया जाए ना, जैसे कि कोई कंप्यूटर, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, इस तरह, तो इसमें बहुत अच्छे काम कर जाते हैं। पर पेरेंट्स कहीं ना कहीं यहीं पर गलती कर देते हैं। बच्चे की कुंडली में वो योग ही नहीं है डॉक्टर या इंजीनियर बनने का तगड़ा, और उसको कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रेशर दे दे के, देख वो पड़ोसी का उनका बेटा देख डॉक्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। बच्चे को इतना उत्पीड़न करते हैं। देखा देखी में कभी बच्चे का इस तरह से आप शोषण मत करें। बच्चे का जीवन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं पर बाद में बहुत अच्छा जीवन, नाम कमा लेते हैं। बैक बेंचर से समझिए, जो बैक बेंचर होते हैं ना, वो कभी भी पिछड़ते नहीं हैं। वो बैठते ज़रूर पीछे हैं,
पर होते जीवन में आगे ही हैं। मैं भी एक बैक बेंचर था, मैं भी अपनी बताता हूँ, मैं पीछे ही बैठता था। टीचर बोलते भी थे कि आगे बैठ जा, तो मैं आगे बैठता था, पर आगे बैठता था सिर्फ़ और सिर्फ सोने के लिए। सिर्फ सोता था मैं, पता ही नहीं चलता था उनको कि आगे बैठा इंसान सो सकता है, पीछे वालों पे नज़र जाती थी। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मैंने दोनों बेंच का लिया, आगे का भी और पीछे का भी। तो इस तरह से आपके भी बच्चे में अगर कुछ इस तरह के गुण हैं, बच्चे कई स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु है तो उनको स्पोर्ट्स में डाल दो, ताकि उनकी एक मेंटल इंगेजमेंट बनी रहे। अगर वो अकेले पढ़ेंगे तो गेमिंग में घुस जाएंगे, फिर वो अकेले रहेंगे, डिप्रेशन आ जाएगा, आपके साथ बिहेवियर की खराबी आ गई, बहुत सी परेशानियाँ होंगी। इन सब परेशानियों का एक ही सोल्यूशन है, बच्चों को आउटडोर गेमिंग्स में डालो, कोई स्पोर्ट्स, कोई किसी तरह की प्लेइंग में डालो। देखो किस तरह से कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और बच्चा सोशल बन के रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 5वें उपाय की। अब 5वां उपाय, वो भी इस दूध से, वो है आपके करियर से जुड़ी हुई परेशानियों का निवारण करने का उपाय। अगर आपको लगता है कि करियर में बेमतलब के झंझट आ रहे हैं, तो दूध का पैकेट खरीदिए और कोई नेत्रहीन व्यक्ति तलाशिए, कोई भिखारी वगैरह हो, उसको दूध का पैकेट दे दीजिए। ये काम करने से आपके करियर में आ रही परेशानी का तुरंत निवारण होगा। कोई किसी तरह का झंझट क्रिएट हो गया है, सॉल्यूशन निकलेगा। और जिसकी कुंडली में शनि 10वें घर में है, तो ये दूध आपके लिए समझ लीजिए अमृत है। ये दूध आपके लिए अमृत बनता है। कैसे बनता है? दूध का उपाय करते रहिए, शनि के अच्छे गुण पाते रहिए। अच्छे गुण मिलेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होगा आपके कर्मों के द्वारा, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। जो भी शनि प्रधान लोग हैं, शनि प्रधान लोग कौन होते हैं? मान लीजिए उनका लगन कुंभ है या मकर है, या राशि कुंभ या मकर है, या फिर उनके कर्म भाव में शनि बैठे हैं, धर्म भाव यानी कि 9वें भाव में शनि बैठे हैं, दूसरे भाव में आपके वाणी भाव में शनि बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन शनि से है। तो शनि को अपने एक उसकी ट्यूनिंग बना के रखिए, अपने आप को अटून करिए उस ग्रह के साथ। ट्यूनिंग आपकी प्रॉपर रहेगी ना, ये कहते हैं ना कि तालमेल बना के चलना, तो आप जीवन भर तरक्की करते रहोगे, कोई परेशानी ही नहीं आएगी। छोटी मोटी परेशानियां भी आती हैं ना, तो वो ऐसे ही चुटकियों में दूर हो जाती हैं। अगर जो लोगों के ग्रह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, छोटी मोटी पहाड़ जैसी परेशानी लगती है उनको, कोई भी परेशानी आ गई छोटी मोटी, अरे भैया बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, नहीं निकल पाएंगे, अब तो लगता है मरना ही पड़ेगा, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सी बातें करते हैं। आपके अगर ग्रह साथ हैं तो कभी आप इन बातों की तरफ सोचोगे भी नहीं। आप तो क्या गया है, छोटी सी परेशानी है, ले यार मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी तो आती रहती हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आप पॉजिटिव वे में लोगे और उस परेशानी से निकल जाओगे। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो देखिए, दूध से आप हमने कितने उपाय समझ लिए, और आपकी परेशानी और आपकी ज़रूरत के अनुसार उस दूध के उपाय को आप करिए कंटिन्यू। बाकी इसी तरह की और जानकारियाँ और चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारियाँ जो आपके जीवन में कुछ स्थिरता, कुछ स्टेबिलिटी और सुधार लेकर आएँ, ऐसी वीडियोस में लेकर आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।